हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में सिलेबस के बारे में बताया था और फाइल हैंडलिंग के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था। फाइल्स क्या होती हैं, फाइल्स के टाइप्स क्या होते हैं, इनके बारे में बताया था। आज हम पढ़ते हैं फाइल हैंडलिंग क्या होती है, फाइल हैंडलिंग के कार्य क्या होते हैं, उस पर थोड़ा हम नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप फाइल हैंडलिंग पाइथन, तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था उसी संबंध की क्लास ली है। तो पाइथन में फाइल हैंडलिंग कभी नहीं, फाइल्स को ओपन करना होता है, क्लोज करना होता है, राइट करना होता है, रीड करना होता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ बताया, फाइल को ओपन करना, फाइल को रीड करना, फाइल को राइट करना, फाइल्स को क्लोज करना। तो फाइल को ओपन करने का मतलब ये होता है कि अगर हमारी फाइल पहले से बनी हुई है तो हम उसको कैसे ओपन करेंगे। फाइल्स को रीड करना, अगर फाइल्स पहले से बनी हुई है तो हम उसको रीड कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे। फाइल्स को राइट करना, हमें फाइल्स को लिखना भी, बनाना भी आना चाहिए, उसमें टाइपिंग करना भी आना चाहिए। इसके बाद फाइल्स को क्लोज करना, हम फाइल्स को बंद कैसे करें। फाइल हैंडलिंग का यूज करके हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सबसे मेन पॉइंट है डेटा को स्टोर करना। जब भी हम डेटा को स्टोर करते हैं तो इसमें फाइल हैंडलिंग का यूज करेंगे और इसका भविष्य में इस डेटा का यूज भी कर सकते हैं। मतलब ये है कि डेटा की जब भी हमें आवश्यकता पड़ेगी फ्यूचर में तो हम फाइल हैंडलिंग का यूज करके डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं और फ्यूचर में उस डेटा को हम लेकर भी आ सकते हैं और बाद में उसका उपयोग भी कर सकते हैं। फाइल हैंडलिंग बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिसकी मदद से हम फाइल्स के साथ कार्य कर सकते हैं। जब हम किसी भी डेटा की जब भी हमें किसी भी डेटा की आवश्यकता होती है तो उसे पुनः उस डेटा को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये व्हाट इज फाइल हैंडलिंग है ये। इसके बाद देखते हैं हम फाइल हैंडलिंग की ऑपरेशन। फाइल हैंडलिंग में कैसे कार्य करते हैं। तो पाइथन में फाइल हैंडलिंग के लिए मुख्य रूप से 4 बेसिक ऑपरेशन का यूज किया जाता है। इसमें से देखिए आप, फर्स्ट पॉइंट है ओपनिंग अ फाइल, फाइल को खोलना, फाइल को हम कैसे खोलेंगे। सेकंड है रीडिंग फ्रॉम अ फाइल, फाइल से डेटा को पढ़ना, हम कैसे पढ़ेंगे डेटा को। थर्ड पॉइंट है राइटिंग टू अ फाइल, फाइल में डेटा को लिखना, हम फाइल में डेटा को कैसे लिखेंगे। फोर्थ पॉइंट है क्लोजिंग अ फाइल, मतलब फाइल को हम बंद कैसे करें। ये 4 बेसिक थे, लेकिन इसमें एक पॉइंट और दिया गया है, ऐड कर दिया है, फिफ्थ अपेंडिंग टू अ फाइल, मतलब फाइल में डेटा को जोड़ेंगे कैसे। अगर हमारे पास पहले से बना हुआ डेटा है और अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा डेटा मिलता है, हम उस फाइल में ऐड करना चाहते हैं, तो हमें अपेंडिंग टू अ फाइल की आवश्यकता पड़ेगी जिससे हम उस डेटा को उसमें जोड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाइथन में कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, उनमें से फर्स्ट है ओपनिंग ऑफ फाइल। तो पाइथन में फाइल को ओपन करने के लिए ओपन फंक्शन का यूज करते हैं। ओपन फंक्शन में 2 आर्गुमेंट होते हैं। फर्स्ट है फाइल नेम, फाइल नेम में जिस फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं उस फाइल का नाम आपको मालूम होना चाहिए। सेकंड है मोड, यह बताता है कि हम फाइल में क्या ऑपरेशन करना चाहते हैं, जैसे कि रीडिंग करना चाहते हैं क्या, राइटिंग करना चाहते हैं क्या, अपेंडिंग करना चाहते हैं। इसके अलावा और भी होती है आदि। इसका सिंटैक्स है फाइल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट इक्वल ओपन कोष्ठक
फाइल अंडरस्कोर नेम कामा मोड कोष्टक क्लोज। अब इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारी फाइल का ऑब्जेक्ट क्या है। यहाँ पर देखिए आप ओपन फंक्शन के अंदर फाइल नेम बताया गया है, तो सबसे पहले तो आपकी फाइल का नेम क्या है यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। मोड क्या है, मोड में आपको आ जाएगा क्या, रीडिंग करना चाहते हैं आप, राइट करना चाहते हैं आप, अपेंडिंग करना चाहते हैं आप, ऐसी बहुत सारी चीजें। इसके बाद देखें आप पाइथन में मोड, यहाँ देखें आप निम्नलिखित फर्स्ट है आर, इसको हम कहते हैं रीड करना। यह फाइल को केवल रीड करने के लिए खोलता है, यह डिफॉल्ट मोड में होता है, यह डिफॉल्ट मोड होता है। सेकंड है डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स होता है राइट, यह फाइल को राइट करने के लिए खोलता है। यदि फाइल मौजूद नहीं है तो नई फाइल बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, नई फाइल बनाई जाती है। थर्ड है आपका ए, जिसको हम कहते हैं यह फाइल में डेटा को जोड़ने के लिए खोलता है, यह डेटा को फाइल के अंत में जोड़ता है, जो फाइल का लास्ट होता है उसमें ऐड करता है। फोर्थ पॉइंट आता है आपका बी, यह फाइल को रीड और राइट करने के लिए खोलता है। अभी मैंने आपको बताया था ओपनिंग अ फाइल, इसके बाद में बताऊंगा रीडिंग फ्रॉम अ फाइल। रीडिंग अ फ्रॉम अ फाइल क्या होती है, फाइल से डेटा पढ़ना। एक बार फाइल ओपन हो जाए तो हम फाइल से डेटा पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारी एक फाइल है जो पहले से बनी हुई है, हमने उसको ओपन किया और ओपन हो गई वो, इसके बाद उस डेटा को हम आसानी से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके लिए पाइथन में बहुत सारी मेथड होती हैं। रीड फंक्शन, ये रीड फंक्शन जो होता है यह फाइल से पूरा कंटेंट पढ़ने का काम करता है, जो कंटेंट उसमें दिखाया जाता है उसी को पढ़ता है वो। सेकंड है रीड लाइन फंक्शन, इस फंक्शन में यह सिर्फ एक लाइन पढ़ता है, ओनली वन लाइन। थर्ड फंक्शन आता है रीड लाइंस, यह सभी लाइंस को लिस्ट में स्टोर करता है। लिस्ट का मतलब ये होता है कि 1 2 3 4 5 एक लिस्ट बन जाती है, जिसके माध्यम से ये इसको स्टोर करता है। इसका एक एग्जाम्पल है हैश फाइल पढ़ने का उदाहरण, मतलब ये क्या है कि एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ये हमारी क्या है, फाइल है, ये ओपन फंक्शन है पूरा। फंक्शन के अंदर एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी टेक्स्ट फाइल के बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ पर ये जो आर है एक मोड है, इसके माध्यम से पढ़ने का काम किया जा रहा है। जैसा कि बताया गया कंटेंट के माध्यम से इसको रीड किया जाता है, पढ़ने का काम किया जाता है। ये जो रीड है यहाँ पर देखें आप, इसको फाइल के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, तो फाइल डॉट रीड फंक्शन इसके माध्यम से ये कंटेंट को पढ़ने का काम कर रहा है। यहाँ पर इसके बाद फाइल जो कंटेंट है वो प्रिंट हो रहा है, फिर इसके बाद फाइल को क्लोज से कनेक्ट कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर फाइल क्लोज फंक्शन के माध्यम से उसको बंद कर रही है। इसके बाद देखते हैं थर्ड, राइटिंग टू अ फाइल। हम फाइल में लिखते कैसे हैं, फंक्शन का यूज कैसे करते हैं। फाइल में डेटा लिखने के लिए राइट फंक्शन या राइट लाइंस फंक्शन मेथड का यूज किया जाता है। अगर हमें फाइल में डेटा लिखना है तो हम W राइट या A मोड का यूज करते हैं। W मोड जो होता है वो फाइल को ओवरराइट कर देता है, यानी जो पुराना कंटेंट होता है उसको हटा देता है और नए कंटेंट लिखने का काम करता है।
ये मोड जो होता है वो फाइल के अंत में नया डेटा ऐड कर देता है, जोड़ने का काम करता है। इसका एक एग्जांपल है फाइल इक्वल टू ओपन, ये पूरा फंक्शन है। यहाँ पर एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी ये एक स्ट्रिंग के अंदर है, कामा और यहाँ पर डब्ल्यू इसको यहाँ पर जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर देखें आप, ये डब्ल्यू यहाँ पर क्यों लिखा है, मतलब ये है कि ये जो है इसका मतलब होता है राइट, जो टेक्स्ट है हमारा और जो एग्जाम्पल है उसको पढ़ने का काम कर रहा है। यहाँ पर फाइल डॉट राइट मतलब ये है जो हमारी फाइल है उसमें जो डॉट लगा हुआ है यह उसको पढ़ने का लिखने का काम कर रहा है। यहाँ यह एक नई लाइन है, इसको जब क्लोज करते हैं तो क्लोज फंक्शन को डॉट के माध्यम से फाइल के साथ जोड़ दिया जाता है और हमारी फाइल क्लोज हो जाती है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम, क्लोजिंग ऑफ फाइल। फाइल को क्लोज कैसे करते हैं हम? जब फाइल से काम पूरा हो जाता है, मतलब जो भी फाइल हमने बनाई है उसका काम पूरा खत्म कर दिया हमने, तो हमेशा फाइल को बंद कर देना चाहिए। इसके लिए क्लोज फंक्शन मेथड का यूज करते हम। यह फाइल को सिस्टम रिसोर्सेज से रिलीज कर देती है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम, फाइल इक्वल टू ओपन एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी। यहाँ पर देखें आप, ये जो आर है ये इसको रीड करने का काम कर रहा है, ऐसे एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी को ये स्ट्रिंग के अंदर है और आर भी स्ट्रिंग के अंदर है। हम फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं, फिर इसके बाद हम क्लोज करते हैं तो फाइल डॉट क्लोज फंक्शन का यूज करते हैं हम फाइल को बंद करने के लिए। फिफ्थ पॉइंट आता है अपेंडिंग टू अ फाइल। इसमें क्या होता है, हम किसी भी डेटा को फाइल में जोड़ने का काम करते हैं, मतलब ये है कि फाइल में डेटा को क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। अगर आप पहले से मौजूद डेटा को हटाए बिना, मतलब जो पहले से फाइल बनी हुई है उसमें कुछ डेटा है उसको हटाए बिना फाइल में नया डेटा जोड़ना चाहते हैं, मतलब हम उसको हटाना भी नहीं चाहते हैं और नया डेटा उसमें जोड़ना भी चाहते हैं, तो हम ए मोड का यूज करते हैं जिससे हम डेटा को जोड़ सकें। इसका एक एग्जांपल है फाइल में डेटा जोड़ने का एग्जांपल देखते हम। फाइल इक्वल टू ओपन, ये एक फंक्शन है जिसके अंदर एक टेक्स्ट है, इसको हम शॉर्ट में टीएक्सटी एक्सटेंशन नेम कहलाता है, एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी, मतलब टेक्स्ट की फाइल को हम पहचानते हैं इसके माध्यम से। ये स्ट्रिंग के अंदर है और यहाँ पर ए मोड का यूज किया गया है। फाइल डॉट राइट, अब ये राइट यहाँ पर क्या फाइल के साथ ऐड कर दिया गया है, तो ये इसमें लिखने का काम कर रहा है, यह नया डेटा जोड़ा गया है, मतलब इसमें क्या है, एक नया डेटा जोड़ा गया है। ये भी एक स्ट्रिंग के अंदर है, ये स्ट्रिंग कहलाती है, ये भी स्ट्रिंग कहलाती है। और ये जो स्लैश एन है इसका मतलब होता है न्यू लाइन, ये न्यू लाइन। इसके बाद फाइल को हमें क्लोज करना है, फाइल डॉट क्लोज फंक्शन, इस फंक्शन के माध्यम से, क्लोज फंक्शन के माध्यम से हमने फाइल को क्लोज कर दिया है। कैसी लगी आपको क्लास? मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को हमेशा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।